जय एकादशी माता की जय। माघ कृष्णा षठ तिला एकादशी। दालम्ब ऋषि बोले कि यह मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाए। है भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, है महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिनको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे, जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले, उनके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे, रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्कर गदाधारी भगवान का पूजन करे, चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। यदि इस सब का अभाव न हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करे, ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षठ तिला है। नारद जी बोले कि यह कृष्ण षठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ऐ नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुए पूजा में लगी रहती थी। जीतोतम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने वन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी साझ करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, ए ब्राह्मण, तू कहाँ से आए है हो? मुझसे सत्य को। फिर मैंने कहा, है सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। है द्विज, फिर मैं स्वर्ग में चला गया। माँ व्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। है विपर से जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। है द्विज तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु वह जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएंगी। तब षठ तिला एकादशी का मातम बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। ऐ नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले
षट तिला का व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक को महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि मानुषी दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया, तब सबने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्ता पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति देने वाली षट तिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। ऐ मुनीषतम, इससे शरीर में थकावट अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। जय हो एकादशी माता की जय। जय षट तिला माता की जय। जय षट तिला एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण